जुड़ें सर, जुड़ें। नमस्कार, मैं विनीत सिंह एक बार फिर आपके बीच में मौजूद हूं। आप हम लोग बात कर रहे हैं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की, जिसको लेकर के लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। एक के बाद एक बुरी खबर हम लोगों को सुनने को मिल रही है। MT2 के बाद फिर MT3 की मौत, और फिर उसके बाद शावकों की मौत को लेकर के जो सिलसिला है बुरी खबरों का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमारे साथ वन्यजीव प्रेमी धर्मेंद्र खांडेल जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात करते हैं पूरे मसले पर कि वो इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, किस तरह चीजें हैं, क्या उनको लगता है, पूरा मसला क्या लगता है। एक बार उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। खांडल सर, आपको क्या लगता है कि क्या है पूरा मामला जो अभी तक मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को लेकर के जो चल रही है, जो बुरे खबरों का जो दौर है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा, क्या लगता है कि क्या स्थिति है ओवरऑल मुकुंदरा हिल्स की? विनीत जी, आपको धन्यवाद, आपने मुझे इस आपके ब्रॉडकास्ट में शामिल किया। और मैं कोटा निवासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने रणथंभौर के टाइगरों को एक नया आवाज देने का प्रयास किया। और कोटा जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये टाइगर रिजर्व भी बेहद खूबसूरत है। आपका जो क्षेत्र है, इसमें पिछले दिनों हमने कुछ एक आर्टिकल लिखा था, तो बहुत ही उसकी प्रशंसा हुई थी, उसके लैंडस्केप की और क्षेत्र की। सो ये सारे लोग, हम 15 दिन पहले तक ये एक आस में थे कि देखो नया टाइगर रिजर्व कितना फुर्ती से और उभर के आ रहा है और बन रहा है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या किसी की नजर लगी या क्या हुआ। हालांकि हम वैज्ञानिक सोच के साथ चले तो देखें तो अभी कुछ तथ्यों की कमी है। हमें अभी इस पे नहीं आना चाहिए कि क्या कारण रहा होगा, क्योंकि जब तक फोरेंसिक नहीं होके आता है, डॉक्टर साहब नमस्कार, जब तक फोरेंसिक होकर के नहीं आता है, जब तक और रिपोर्ट्स नहीं आती है, तब तक कहना थोड़ी जल्दबाजी ही होगी। बाकी सारे मसलों से सारे लोग मुझे लगता है कि अवगत होंगे ही। जी विनीत जी। विनीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। खांडल साहब ने बताया कि थोड़ा जल्दबाजी होगा अभी जुड़ पाना, ये कह पाना कि क्या वाकई में स्थिति है। आपको क्या लगता है कि क्या कहा जा सकता है इस पूरे मसले से? सर जी, जी सुधीर गुप्ता जी बताएं। आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, ये बात तो सच है कि ऐसी किसी भी बात में फैसले बहुत जल्दबाजी में नहीं किए जा सकते। लेकिन इस मामले में एक बड़ा नुकसान कई बार इस बात से हो जाता है कि कोई एक ओपिनियन बना दी जाती है या बन जाती है लोगों की, और लोग उससे संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर जो बाकी चीजें हैं वो नेग्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि कई बार रिपोर्ट बहुत लेट आती है और वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती है, तो वो उस चीज के से बचने के लिए क्या एहतियात बरते जाने चाहिए, वो आम आदमी को और जो वाइल्ड लाइफर्स हैं उन्हें कभी पता नहीं चलते हैं। अब इस केस में भी ऐसा हो रहा है कि ये कह दिया जा रहा था उस रोज कि आपसी संघर्ष से ये इसने जान गंवाई है, जबकि ज्यादातर जगह ये लिखा हुआ है कि टाइग्रेस के पास, टाइगर उसके बच्चे होने के पास 1 साल तक नहीं जाता है, और सेकेंडली वहां पर टाइगर की प्रेजेंस के कोई भी और दूसरे चिन्ह भी नहीं मिले हैं, जिससे संघर्ष के तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे में संघर्ष की कहानी सिर्फ ये कह देने से कि ये वुंड पंक्चर्ड वुंड है और ये किसी टाइगर की वजह से हुआ होगा, बहुत गलत है। क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि जब पुट्रिफिकेशन होता है और बहुत सारी गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं बॉडी के अंदर, तो वो कई बार फट जाता है और कई जगह से बर्स्ट होने के बाद में ऐसा अपीयरेंस हो जाता है, और वो अपीयरेंस भी डिसिसिव नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ बहुत सारे मैगट्स थे, और मैगट्स जब शरीर को खाते हैं तो कोई फॉर्म, कोई किसी भी तरह का अंदाजा लगाना कि ये पंक्चर्ड वुंड है या ये है, ये संभव नहीं था। मैं खुद वहाँ मौजूद था। मैं वो जो जिसके भी तरह के कंक्लूजन्स निकाले जा रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो एक कहानी सुना रहे हैं और वहाँ सामने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है।
हमारे साथ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व लोकल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य तपेश्वर सिंह जी भी जुड़ गए। तपेश्वर जी, आपको तो बेहद नजदीक से आपने चीजें देखी, आपने आज एक फोटो भी जारी किया, उसके बाद तो और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए कि MT4 के शावकों को लेकर के अभी तक ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं की गई थी, बावजूद उसके आज एक फोटो है जो बच्चे को शावक के साथ में MT4 दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है वाकई में ये अधिकारियों के जो स्तर से जो चल रहा है मसला, वो कहीं संदेह पैदा करता है या कुछ बड़ी कोई साजिश आपको लग रही है इस पूरे मसले में? तपेश्वर जी। इसमें विनोद जी, जहाँ तक मैं इन चीज़ों को समझ पाया हूँ, ये कहीं इस तरह की कोई साजिश नहीं है। ये सिर्फ एक अधिकारियों की महत्वाकांक्षा थी कि एक जिसको हम लोग होड़ कह लें या एक महत्वाकांक्षा कह लें कि कोई चीज़ डिस्क्लोज करे तो हम ही करें, हमारे अलावा कोई और नहीं करे। जैसा कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि जब MT2 के जब शावक आए थे, तब ये अधिकारियों में ये होड़ हो गई थी कि सीएम को जाके सबसे पहले कौन सूचना दे और सीएम से ट्वीट कौन करवाए। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अपने सुपीरियर के निगाह में उठना, अपने सुपीरियर की निगाह में नंबर बढ़ाना, उस सब की पॉलिटिक्स ये एक चल रही थी। और उसी चीज से जो है, आज जब MT4 के शावक का फोटो सामने आया तो मैं उसी चीज से इसको जोड़ करके देख रहा हूँ। उस टाइम भी जब अधिकारियों की निगाह में जब वो शावक आया होगा तो उन्होंने यही सोचा होगा कि अभी हम लोग कहीं ऐसा ना हो ये बात आउट हो जाए तो हम वो मौका मिस कर जाएं कि अधिकारी जो है उच्च अधिकारियों के सामने अपने इस खुशखबरी को पहली बार सुना करके नंबर बढ़ाने का मौका मिस कर दे। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं नंबर गेम चला, जो शुद्ध रूप से नंबर गेम चला है, शुद्ध रूप से नंबर गेम चला है। और कुछ अधिकारियों का महत्वाकांक्षा का ये प्रोजेक्ट जो था वो कुछ अधिकारियों की महत्वाकांक्षा का प्रोजेक्ट बन के रह गया। और ये हुआ भी है, बेसिकली हुआ भी है। मैं आपको बताऊं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मैं एक सेकंड लूंगा तपेश्वर खांडल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या अधिकारियों की महत्वाकांक्षा के चलते एक मतलब लाजवाब वन्य जीव जो हम लोगों का बाघ है, वो एक दो नहीं बल्कि 5 और हम कह सकते हैं 6 या जो एक शावक और बचा है, जैसे कि आपसे बातचीत हो रही थी, जो जुबे है इस समय, वो भी शायद आखिरी सांसें गिरना, हम तो दुआ करेंगे कि वो बच जाए। लेकिन क्या अधिकारियों की महत्वाकांक्षा, नंबर गेम, इन सब की वजह से बाघों को हमने मतलब खो दिया और उसके बाद मुकुंदरा के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो गया? खांडल सर। देखिए, अगर सीधी बात कही जाए तो इसमें एक कोई अधिकारी है जो उतना अनुभवी और ऐसा नहीं है, और उसकी सक्षमता पे प्रश्न जरूर किए जा सकते हैं। उनके अनुभव कम रहे हैं, किसी टाइगर रिजर्व के समय उन्होंने पूरा समय नहीं निकाला है। तो ये एक अधिकारी के को नाम मैं ले सकता हूँ, वो है यहाँ के राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। उन्होंने इन लोगों को कहा कि आप बोलना बंद करो, और इन्होंने अपना एक छोटा गुट बनाया। सारी की सारी रिपोर्टिंग अगर डीएफओ वही डीएफओ है। अगर राजस्थान में अगर किसी 5 ईमानदार डीएफओ का नाम लिया जाए तो मोहनराज का नाम आएगा। अगर कोई 24 घंटे में से 18 घंटे काम करेगा तो मोहनराज होगा, और 20वां घंटा देने को भी वो तैयार रहेगा। परंतु उसको जिस तरह से वो चीजों को लोगों के सामने रखता, उसकी बजाय उसको कह दिया कि तुम अपनी चीजों को बंद करके रखो। वो एक अनुभवहीन अफसर है जिसको अनुभव की जरूरत थी, लोगों के सहयोग की जरूरत थी। लोग जिसमें आप भी हो, सुधीर जी भी है, तपेश्वर भी है और विनीत जी भी है, जो वहां के स्थानीय लोग, बनवारी जैसे लोग भी है, और वहां के ग्रामीण भी है। तो उनको ये कह दिया गया कि आप किसी से राय मत लो, आप अपने ही स्तर पे काम करो। तो ये सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। आज मुझे जो लगता है कि मोहनराज जैसा जो अफसर था, वो इसी रिजल्ट को शायद उल्टा करके देता। अगर वो किसी ऐसे लीडरशिप के साथ होता जो जो चीजों को बहुत खुले दिल से, खुले दौर पे लेता। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपने जब कहा कि पहला जब टाइगर मरा था तब उनको कहा गया कि वो घायल था, शायद उसका संघर्ष हुआ वो फीमेल के साथ। तो फीमेल को देखना चाहिए था कि फीमेल के साथ संघर्ष हुआ या कोई वायरल प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है, या कोई जहर या ऐसी चीजों का सेवन हुआ है। क्योंकि वही डॉक्टर जिन्होंने रणथंबोर में जब 2 टाइगरों को पॉइजन हुआ था,
तब इन्हीं डॉक्टरों ने कहा था कि इनके हार्ट फट गए, इनको एंटीमोर्टम इंजरी है, मरने से पहले इनको इंजर्ड हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और बाद में फॉरेंसिक ये तय हुआ। यह डॉक्टरों ने ये सिद्ध करने की कोशिश करी, पूरे चीज को इन्होंने घुमाने की कोशिश करी कि आपस में संघर्ष की स्थिति है। तो ये डॉक्टर सुधीर ने जो बात बताई है कि हम बहुत देर कर देते हैं चीजों के पहुंचने तक। हो सकता है कि कोई ऐसी वायरस हो, कोई चीज हो जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, और हम हो सकता है कि आने वाले समय में दूसरा, तीसरा, चौथा टाइगर भी खो दे इस गलती में। हो सकता है कि हमें इन टाइगर को उठा करके कहीं और शिफ्ट करना पड़े फॉर टाइम बीइंग। ये हो सकता है, इसको देखने की जरूरत है। इसके लिए तुरंत प्रभाव किसी सक्षम अधिकारी से और सक्षम व्यक्तियों से बात करने की जरूरत है। सीडीवी, आजकल कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, आपने अभी रिपोर्ट सुनी होगी कि किस तरह से कुत्तों से फैलने वाली बीमारियां फैलती है। आपके साथ मारे गए लोगों ने किस तरह से उनको आइसोलेट करके अपने बाकी संख्या को बचाया। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारे सक्षम लोगों को शामिल किया जाए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए, और WII से और अन्य सक्षम संस्थानों से लोगों को बुलाया जाए और ये सब काम किया जाए, और इसको तुरंत करने की जरूरत है। इसमें डिले करेंगे तो फायदा नहीं है। मैं पिछली सरकार और इस सरकार में विभेद नहीं करता हूं। देखो, कोटा एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत सक्षम राजनीतिक नेतृत्व आज भी है ना, और उन लोगों का दिल और अपनी धरती से उनका जुड़ाव भी है, और उनके रहते हुए यहाँ पे कोई संसाधनों की कमी हो ऐसा नहीं हो सकता। परंतु अगर रेडियो कॉलर खराब है तो उसको बदला क्यों नहीं गया? अगर खराब नहीं था, केवल उसका हमें रिचार्ज करवाना था, वो हमने केवल पैसे के लिए नहीं करवाया, तो ये बहुत बड़ा कहीं गलतियां है ना। अब लोग बात करेंगे कि मुकुंदरा सेफ नहीं है, मुकुंदरा ये नहीं है। मुकुंदरा पूरी तरह से सक्षम है। मैं कह सकता हूं कि अगर दुनिया में कोई सुरक्षित जगह है तो मुकुंदरा का वो एक जो आपने बड़ा एनक्लोजर बनाया लगा के सरकार ने उसे एक जगह नहीं है, परंतु अगर उसमें भी टाइगर अगर हम मॉनिटर, मैं आता हूं बात। मरना एक बात है, टाइगर का मरना एक बात है, परंतु हमें पता नहीं लगना उसके रेंजर को समय से पता नहीं लगना, आपके रेंजर को ये पता नहीं होना कि MT4 को बच्चे हुए या नहीं हुए। आपके फील्ड डायरेक्टर का रिपोर्ट स्टेटमेंट आता है न्यूज़पेपर में कि उनको पता ही नहीं था कि बच्चे हो गए। आपके हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस को पता नहीं कि बच्चे हो गए। आप लोगों को पता नहीं है। तो कौन सी LAC है, कौन सा सिस्टम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कोई घर की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए बहुत सरकार ने, लोगों ने अपना तन मन धन और पैसे और समय इसके लिए जाया किया है, और इस स्पीसीज को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है। मैं बात करूंगा डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, जिस तरह की बातें अभी आई हैं, ये सामने आई है। मैं इससे पहले मुझे लगता है एक बार तपेश्वर जी के पास चलते, क्योंकि वो लोकल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी। क्या इन मसलों पर कभी आपकी जो बैठकें हुई अभी तक 2-3 बैठकें हुई, उनमें ये मसले उठे थे, या अगर नहीं उठे थे तो उसके बाद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कुछ जानकारी हम लोगों को दे सकेंगे दर्शकों को? गणेश जी, इसके अंदर सिर्फ हम लोगों की अभी तक एक ही बैठक हुई है, और हमारी जो लोकल एडवाइजरी कमेटी है उसका मेन वर्क जो है सिर्फ और सिर्फ पर्यटन है, और पर्यटन मुद्दों पर ही वहाँ पे डिस्कशन होता है, पर्यटन से रिलेटेड मुद्दों पर ही, और पर्यटन पर ही सलाह देना उस लोकल एडवाइजरी कमेटी का काम है। तो इन मुद्दों पर तो कभी किसी प्रकार की कोई डिस्कस नहीं हुई, पर हम उम्मीद करते हैं कि अब बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है, तो उसमें डेफिनेटली इन मुद्दों पर डिस्कशन होगा। तो हम ये मुद्दे उसमें कमेटी में रखेंगे। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हम जी 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 कंटिन्यू करें तपेश्वर जी। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हम सभापति की अनुमति से रख सकते हैं, तो वो उन मुद्दों को भी हम लोग पिक करेंगे। तपेश्वर जी को थोड़ा समय था, हम लोगों ने उनको बीच में जोड़ा था। मैं वाकई में उनके व्यस्तम समय से हमने समय लिया। हम उनका आभार जताते हैं, उनसे विदा लेते हैं। और बाकी लोग हमारे साथ डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी और धर्मेंद्र खांडल जी जुड़े रहेंगे। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी से अगर बात करूं तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल क्या स्थिति है? क्या ये मुद्दे अब इतने बड़े हो गए हैं जिसको लेकर के हमें विषय उठाया जाना चाहिए?
नहीं, मुझे लगता है कि वो कौन से मंच हो चीजें, सकते हैं जिन पर ये मसले उठाए जा सकते हैं? मसले तो डेफिनेटली उठाए जाने चाहिए थे और हर फ्रंट पे हर समय उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें अब संभलती जाएंगी, क्योंकि कल जब हम जो धर्मेंद्र जी ने कहा ये बात कि लोगों का दखल होना चाहिए वहां पर और इन्हें इतनी सीक्रेसी नहीं बरतनी चाहिए, कल जब ये बात बहुत एम्फेटिकली हेड ऑफ द फॉरेस्ट के सामने कही गई तो उन्हें ये बात माननी पड़ी कि ये सब गलत हो रहा था, और उन्होंने उसी टाइम कहा कि 7 दिन के अंदर रामगंज मंडी के जो सारे पत्रकार हैं इन्हें आप टाइगर उसके अंदर, रिजर्व के अंदर घुमाएंगे, टाइगर दिखाएंगे और हर 2 महीने में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दोबारा तिबारा जा सकें। इसके अलावा जो दूसरी बात जो सबसे ज्यादा लोगों को लग रहा था कि एमएसटीआर के फ्यूचर पे ही एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, उस बारे में हमने पूछा कि अब आगे क्या, तो उसके जवाब उनका था, रेड्डी साहब का, कि भाई सारिस्का की कहानी यह है कि की जा चुकी हैं और आज वहां संख्या 18 है, तो आपको इस बात को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ अभी 4 टाइगर ही तो शिफ्ट किए गए हैं और शुरुआती कुछ ऐसी इंसिडेंसेस भी हो सकती हैं, और ये सारी की सारी एक रिजर्व के डेवलप होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आप इसको लेके डिसअपॉइंट मत होइए, हम किसी भी तरह से किसी भी कारण से इस स्टेज को, इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेंगे और ये टाइगर रिजर्व अपनी शेप ले लेगा। तो ये दोनों बातें ऐसी थी कि अगर वो लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देने को तैयार हैं और आगे चल करके और इसको एक नेगेटिविटी के साथ लेकर के नहीं चलने वाले हैं, तो अब हमें कूलली ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि इनकी मौत का कारण क्या है और क्या वो कारण ऐसा तो नहीं कि दूसरे जानवरों को भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये कहानी बड़ी बिल्कुल एक तरह से कंबल डाल देने वाली होती है कि आप कह दो कि जानवरों का आपस में झगड़ा हुआ और एक मर गया और इसके बाद सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, डिपार्टमेंट में किसी पे प्रश्न नहीं उठता। और सच बात तो यह है कि वो झूठ आपको अंदर ही अंदर से आपके सिस्टम को, आपके रिजर्व को खोखला कर देता है। नहीं, अगर कन्फ्लिक्ट की बात मान लें तो एक टाइगर के मामले में मान सकते हैं, लेकिन जो बाकी के और टाइगर्स, जैसे अगर बात करें तो जैसे MT3 के मामले में ये लोग बोल रहे हैं, MT2 के मामले में क्या कहना होगा? और सबसे बड़ी चीज MT2 के बारे में ही इनका कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के कोई और चिन्ह, कोई भी तरह का किसी कैमरा ट्रैप में कहीं उसकी पोजीशन वहां आई हो या कोई पग मार्क मिले हो या संघर्ष के कोई चिन्ह दिखे हो, ऐसी कोई बात वहां नहीं थी। ये बात तो सच है कि एक चीज डॉक्टर साहब, एक चीज और, कि जैसे बोला गया कि 48 घंटे पुराना शव है, लेकिन शव को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप और खांडल सर इस बात के लिए मानने के लिए तैयार होंगे कि शायद कि ये 48 घंटे से ज्यादा पुराना है, यार शायद 4 या 5 दिन पुराना शव लग रहा था करीब। 48 घंटे से डेफिनेटली ज्यादा था, और इन्होंने ये माना है कि 31 तारीख को ही इन्होंने लास्ट में इसकी साइटिंग की थी। तो इस बात को लेकर के, क्योंकि मैगट्स फॉर्मेशन और ये सब 48 घंटे के बाद ही होते हैं, तो इन सब में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ज्यादा भी है तो मेरे को नहीं लगता कि चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। 48 घंटे में जो चीजें, मतलब जो बॉडी का शेप होता है और जब मैगट्स पड़ने के बाद में जो चीजें वहां से आप जुटा सकते हो, जिनके सहारे आप किसी नतीजे पे पहुंचो, वो लगभग नाक के बराबर होती हैं। तो अब अगर ये ज्यादा पुराना था तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रश्न उठता है कि वहां की जो इन पे निगरानी थी वो कितनी कमजोर थी। इसके सिवा टाइगर रिजर्व को जो दूसरे बड़े और बड़े सोच के साथ देखना है या बड़े सोच के साथ आगे बढ़ाना है, उसमें कोई बड़ा फायदा नहीं है। और ये तो तय है कि अब निगरानी में मेरे ख्याल से ये मुस्तैद रहेंगे और ये चीजें बदलेंगी। खांडल सर, मैं यहाँ दूसरी एक और बात करना चाहूंगा। जैसे 2 बाघ मरे, MT2 MT3 की मौत हो गई, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको किनारे भी रख दें, लेकिन जिस तरह MT4 के शावकों को छुपाया गया, उसके होने की जानकारी छुपाई गई और उसके बाद उनकी मिसिंग के बारे में कुछ नहीं बताया यार, तो इसको तो आप गंभीर लापरवाही मानते होंगे शायद। और इस तरह की लापरवाहियों को रोकने के तरीके क्या लगते हैं? मतलब अगर सारी चीजें दरकिनार कर दी जाए, जो अब तक लापरवाहियां हुई या जो भी कुछ हुआ, अब ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा खास तौर पे, ताकि जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है वो पनप सके, आबाद हो सके? देखिए, ये तो हमने क्या है कि
टाइगर रिजर्व को बड़ा मसला बना दिया। जो ऑफिसर है वो यहाँ पे आते हैं तो बड़े डर के आते हैं, है ना। और इनके आला अफसर भी बड़े डरे हुए रहते हैं कि कुछ हुआ तो मीडिया बड़ा बेतरतीब उनको खींचेगा, है ना। और लोग तो पूरा जैसे सरिस्का में कोई टाइगर मरता है तो रणथंभौर में बातें करने लगती है कि सरिस्का योग्य ही नहीं है। और जब मुकुंदरा में मरा तब भी ये बात हमारे लोग करने लगे कि मुकुंदरा जो है योग्य नहीं है। परंतु रणथंभौर में भी देखिए टाइगर की संख्या बढ़ रही है, तो हमारे टाइगर को अगर एक जगह अच्छी मिलती है और सुरक्षित मिलती है तो इससे अच्छा क्या होगा, है ना। हालांकि हमारे यहाँ भी अभी कैला देवी जैसा स्थान है वो खाली है, उसमें रखा जा सकता है। जब तक बात है कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के 2 या 3 तरीके हैं। रणथंभौर में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है उस क्षेत्र में जहाँ पे टूरिज्म है। अब आपके कुछ लोगों को हो सकता है विनीत जी आपको भी या सुधीर जी आपको भी टूरिज्म से परेशानी हो, परंतु थोड़ा टूरिज्म सीमित मात्रा में कंट्रोल्ड वे में मुझे लगता है इसको चालू करना है ना, पहला एक कदम। दूसरा कदम जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम बैठ कर के कभी सुधीर जी की मुझे पता है कि जब तक टाइगर रिजर्व नहीं बना था तब तक इनके इतने टाइगर के प्रति बातें करते थे कि इनको लगता था कि मतलब क्यों नहीं बन रहा, अभी क्यों नहीं टाइगर आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। हम लगभग रोज बात करते थे, परंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि जिस दिन टाइगर आ गया और जिस दिन सब कुछ हो गया, हमें लगा कि सुधीर जी को भी किसी ने पूछा नहीं कि आपने कुछ एफर्ट किए हैं क्या, या तपेश्वर ने किए हैं क्या, या किसी कोटा के व्यक्ति को भी मैंने नहीं देखा जो टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहा है। परंतु बिल्कुल दिखाया उस वन अधिकारियों की संस्थान में, सिस्टम में, कि ये हमारे टाइगर को बड़े अच्छे से रखेंगे। और इन्होंने कभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया कि भाई हमें तो जाना ही है, हमें तो देखना ही है, या आप खराब हो या ये हो। वहां की बातों को आप लोगों ने दबाया भी। देखिए मुकुंदरा पूरी तरह से तैयार नहीं है कि आप मान के चलो, आप कहते हो परंतु मैं नहीं मानता। मुकुंदरा में अभी गांवों के विस्थापन की जरूरत है। मुकुंदरा में वहां के लोगों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन बनाने की जरूरत है। मुकुंदरा में जो अधिकारी हैं उनके अनुभव को बढ़ाने की जरूरत है। मोहन राज जी एक जू मैनेज करते करते अगर टाइगर रिजर्व मैनेज करेंगे तो बहुत ज्यादा उनकी बड़ी सोच के साथ नहीं होगा, है ना। बीच में जो आनंद मोहन जी आए मुझे उनका पता नहीं, परंतु लगता है कि उनका भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा अनुभव नहीं था कि टाइगर रिजर्व को उन्होंने बहुत समय तक संभाला हो। कहते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वो कोटा आएगा ना। तो ये अगर उद्देश्य से लोग अगर कोटा आएंगे और कोटा के रिजर्व को अगर आप इस तरह से अधिकारी दोगे तो फिर आप रिजल्ट तो आप उम्मीद कर सकते हो। अब बात ये कि जब तक कोटा का आदमी डॉक्टर सुधीर गुप्ता, तपेश्वर सिंह, बनवारी, तोमर साहब, आप, वहां के रहने वाले अन्य लोग जिनके नाम नहीं जानता हूँ, वो वन्य जीव बैठ करके आपस में सलाह मशवरा नहीं करेंगे और पॉजिटिवली चीजों को आगे नहीं लेके जाएंगे, इसमें बुराइयां भी होगी आपके रिजर्व की, इसमें भलाइयां भी होगी, तभी ये चीजें हो सकती है। और मुकुंदरा को टाइगर रिजर्व बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग सारे सक्षम चीजें हैं, परंतु देखिए टाइगर रिजर्व केवल एक टाइगर इंट्रोडक्शन जो है वो नहीं है। टाइगर इंट्रोडक्शन उसका एक छोटा हिस्सा है। फतेह सिंह जी ने जब समय रहते, जब लोगों की सोच नहीं थी, तब उन्होंने यहाँ से 11, 12, 16 गांव निकाले। इसके बाद निरंतर उन्होंने संघर्ष करके इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाया टाइगर के लिए। और उसके बाद जो टूरिज्म हुआ तो आज हमारे पास 25,000 लोग हैं जो रणथंभौर के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है। और वो जो टीम है 25,000 लोगों की, वो 25,000 लोग वो है जो रणथंभौर से डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। अब लोगों के बीच में, हमारे बीच में रणथंभौर जो है वो एक प्राउड का और स्वाभिमान का विषय है। तो ये जो आपने आपने लोगों को जोड़ा ही नहीं, आपने जितना पैसा चाहिए उतना दिया नहीं। अगर आप चाहो, आपके पास इतने सक्षम राजनीतिक नेतृत्व है कि वो कितना भी पैसा कोटा के टाइगर रिजर्व के लिए ला सकते हैं। आज तो पॉलिसी में भी चेंज करवा सकते हैं कि यहाँ स्पेशल पैकेज दिया जाए और जो 2, 4, 5 गांव हैं उनको अतिरिक्त मुआवजा दे करके इनको खाली किया जाए ताकि टाइगर रिजर्व को बनाया जा सके। आज क्या केवल आपका 82 स्क्वायर किलोमीटर का जो
जो सुरक्षित क्षेत्र को बनाया है आपने, जिसको एनक्लोज्ड एरिया कह सकते हैं हम, क्या केवल उसी के भरोसे हम टाइगर रिजर्व को चलाते रहेंगे? हमारे को अगर टाइगर रिजर्व को बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ेगा, उसकी नाल में से कैसे लोग निकलेंगे? और अगर देखो तो वो अद्भुत फॉरेस्ट है, वहां पे बहुत बड़े सुंदर पेड़ है, सुंदर लैंडस्केप है। अगर हमें सुरक्षित नहीं किया तो ये क्या है कि मतलब टाइगर के साथ भी नाइंसाफी है, और मतलब कितने टाइगर से जुड़े हुए कितने और जीव भी है वहां पर, आप सोचिए। निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वाकई में जो शुरुआती दौर था, मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी और उनकी संस्था हम लोग के साथ लगातार जुड़ा रहा। हम लोगों ने एक अभियान भी चला और उस अभियान के बाद ये स्थिति हुई कि यहाँ टाइगर भी आया। खंडल साहब, मैं आपकी बात से वाकई में सहमत हूँ कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी जैसे और वो तमाम लोग, चाहे वो तोमर साहब हों, RS तोमर साहब हों, चाहे वो बनवारी जी हों, चाहे तपेश्वर सिंह भाटी हों, वो लोग जो लगातार इस MSTR को डेवलप करने में लगे हुए थे, लगातार इसकी आवाजें उठा रहे थे, अफसरों ने उनको दरकिनार कर दिया। और शायद यही वजह रही कि अभी जो इतना सब सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर के जो संदेह खड़े हो रहे हैं, डॉक्टर सुधीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे खांडल साहब ने बताया, एक जो 2-3 चीजें उन्होंने मोटा मोटा अगर लबुलवा हम देखें तो हमें सबसे पहले टूरिज्म स्टार्ट करना होगा, ताकि हमारा वहाँ जो एक मॉनिटरिंग है वो, क्योंकि 40 लोगों का स्टाफ ही है जितना मेरी जानकारी में है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में, और इतना बड़ा एरिया है, वो स्टाफ की कमी जो है वो हमारे टूरिस्ट शायद पूरी कर सकें। और उसके अलावा गांव का जो इंक्रोचमेंट की बात आ रही है, गांव के विस्थापन की बात है, उनको का मुद्दा जरूरी है। अनुभवी वन्य अधिकारियों का मुद्दा एक महत्वपूर्ण है कि उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ हो। और शायद अगला मुद्दा जो पैसे की कमी है वो पूरा, आप चूंकि लगातार लगे हुए हैं, इस पूरे अभियान से जुड़े हुए हैं, लगातार आप दरा भी जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि लगातार आपने कॉम्बिंग की उस शावक को तलाशने के लिए। अब कौन सा मंच है जिस पर अपनी बात करेंगे, और कैसे मुकुंदरा को बचाने के लिए जो 4-5 मुद्दे खांडल साहब ने अपने रणथंभौर के अनुभव हम लोगों के साथ साझा किए, उनके आधार पर हम अपने अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं, एक बार दर्शकों को बताने की कोशिश करें। ज्यादातर जो बातें हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से की जाने वाली हैं, जो 4 पॉइंट्स आपने बताए हैं। लेकिन जहां तक बात है कि किस तरह से राजनीतिक विल तैयार की जाए कि ये गांव की शिफ्टिंग के लिए वो एडिशनल फंड करें, या फंड को, जो फंड अवेलेबल है उसे जल्दी जल्दी रिलीज करें और इस चीज को किसी भी तरह से एक्सीलरेट करें, इन सारी चीजों के लिए तो मुझे लगता है कि हमें राजनीतिक नेतृत्व के पास जाना है। और अगले ही 10-15 दिनों में हम लोग इकट्ठे होकर के जाने का मानस बना चुके हैं। और जहां तक बात है टूरिज्म से क्या फायदा होगा और टूरिज्म के शुरू होने से कितने सारे लोग हैं जो कंजर्वेशन के लिए आगे आ जाएंगे, इसको मेरे से बेहतर तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से धर्मेंद्र जी बता चुके हैं कि जब टूरिस्ट आता है तो आप वो एक तरह से खुद भी नजर रखता है और सिस्टम को भी सारे टाइगर्स पे नजर रखनी होती है। हेलो, कुल मिलाकर के हम ये कहें कि अब शायद कोटा के जो वन्यजीव प्रेमी, उनको एक मंच पर आकर के राजनीतिक दबाव बनाने की जरूरत है उन संस्थाओं पर जो इसके लिए फंड रिलीज कर सकती हैं, व्यवस्थाएं दे सकती हैं। और जैसे कि आप दोनों लोगों की बातचीत और तपेश्वर जी की बातचीत के बाद जाहिर हुआ कि अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए हमें उन पर दबाव बनाना होगा, चाहे वो लोकल एडवाइजरी कमेटी का जरिया हो, चाहे वो सड़क पर उतरने का मसला हो, या चाहे वो राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उनके पास जाने का मामला हो। और जैसे मुझे पूरे वार्तालाप के दौरान एक अच्छी चीज लगी, खांडल साहब ने कहा कि तमाम सवाल उठ रहे हैं, उठने दीजिए, लेकिन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में वो तमाम संभावना, या आप कहें कि अपार संभावना है कि इसको अभी भी विकसित किया जा सकता है, अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत कुछ देर नहीं हुई है। तो मैं फाइनली आप दोनों लोगों से वर्डिक्ट चाहूंगा कि क्या दो पॉइंट्स में कि क्या किया जाए और क्या करना होगा, और किस किस चीज के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। फाइनल वर्डिक्ट आप दोनों लोगों का। हेलो, हेलो, हाँ मैं शुरू करता हूँ धर्मेंद्र जी। शायद एक बात तो ये हमें साफ लग रही है कि गांव की शिफ्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए जो फंड है वो वाकई 15 साल पहले फिक्स किया गया था। लेकिन उसके पक्ष में ये तर्क है कि जमीनों की कीमत अभी बढ़ी नहीं है, तो वो फंड सफिशिएंट है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के अंदर एडिशनल फंड स्टेट गवर्नमेंट ने भी दिया है,
तो हमारी राजस्थान की गवर्नमेंट से हम कोशिश करेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं से इस फंड में कुछ अपनी तरफ से ऐड करके इस चीजों को थोड़ा सा एक एक्सीलरेशन कर दे, थोड़ा सा एक मानस बना दे लोगों का, कि वो तैयार हो जाएं कि उन्हें जो कुछ मिल रहा है वो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए सबसे सही अमाउंट है, और बाद में शायद ये न मिले, और हमें जल्दी से जल्दी शिफ्टिंग और करके और MSTR के डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहिए। और जहां तक बात है टूरिज्म की, टूरिज्म के बारे में कई बार इन्होंने सोचा है कि टूरिज्म शुरू करें, और टूरिज्म की शुरू करते ही गांव वालों का भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, उन्हें भी इनडायरेक्टली कई तरह के बेनिफिट्स होने लगते हैं, और उनका भी कंजर्वेशन के लिए एक अलग से मानस बनता बनता जाता है। तो इन सब दोनों बातों हमारी प्राथमिकता में रहेंगी। और इसके अलावा और जो ढेर सारी बातें हैं ट्रांसपेरेंसी के, उसके बारे में हम लगातार वही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शावकों का 3 शावक जो MT4 के लापता होना, फिर इन 2 शावकों का, और जो पूरी मौत का जो मंजर बना है, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनको चिन्हित करने के लिए भी हम सवाल उठाएंगे? या एक बड़ी चीज है कि माहौल को सुरक्षित रखने के लिए हम कैसे तय करेंगे कि ये मौत का जो खेल अभी मुकुंदरा में चल रहा है ये बंद हो? वैसे इस सिलसिले में बड़े स्विफ्ट एक्शन हुए हैं, और जिस तरह की अभी धर्मेंद्र जी ने भी बताया कि ज्यादातर लोग टी मोहन प्रकाश जी की, मोहन राज जी की काम करने के तरीके से संतुष्ट थे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी से शायद ये सारी की सारी चीजें इतनी गंभीर हो गई। ये सारी चीजें बदलने की जरूरत है, और बाकी सारे फैसले बड़े लेवल पे किए जाने हैं, राजनीतिक प्रशासन के द्वारा किए जाने हैं। हमें लगता है कि हमें उस बातों में दखल नहीं दे करके जो कुछ भी हमें उपलब्ध है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। खांडल सर। देखिए विनीत जी, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा आपको, है ना। आज के 2 साल के बाद क्या होना है, आपके मुकुंदरा को 5 साल बाद कहाँ जाना है, 10 साल बाद कहाँ जाना है, ये चीजें आपके पास एक लिखित प्रमाणिक रूप से एक कंजर्वेशन प्लान होना चाहिए। जो प्लान वन अधिकारी अपने ऑफिस में बनाते हैं वो नहीं, जिसमें डिस्कशन हो, एक निरंतर डिस्कशन हो, ये एक समय लगा करके और एक्सपीरियंस शुरू कर सकते हैं। ये आप समझिए कि एक ऐसा एक एक डॉक्यूमेंट बने जिसमें अनुभव, आपकी साइंस, आपका जुड़ाव, ये तमाम चीजें उसमें हो, तब जाकर के ये रोड मैप बनेगा। इस रोड मैप पे आपको चलना पड़ेगा। वो अधिकारी, वो सरकार, वो कोई भी आए जाए, परंतु हम उस जो तय करेंगे जिस रोड मैप को, उस पे हमें चलना है। ये आप लोग तय करिए जो कोटा के लोग हैं, परंतु वो रोड मैप आप बनाइए ताकि आप कल अचानक से आप सोचो नहीं कि हमें करना क्या था, हम कहाँ पहुंच गए। हमें केवल क्या 4 टाइगर से ही हमें काम चलने वाला है, कि हमें 20 टाइगर चाहिए, या हमें 2 टाइगर और चाहिए, या हमें करना क्या है, हमें किस क्षेत्र को कब तक खाली करना है, ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसी को मैं रोड मैप कहता हूँ। तो मैं इसी बात के साथ समेटता हूँ। रहा बात कि हम अधिकारियों की जो लापरवाही, परंतु उस लापरवाही को पहले हम तय करें कि लापरवाही क्या थी। क्या ये स्वतः मरे हुए टाइगर है, या कोई संघर्ष में मरे हैं, या इसमें कोई किसी का द्वेष था, किसी ने इसके पीछे क्या कोई कोई साजिश थी। इन सब को जब खुलासा होगा तो डेफिनेटली उस अधिकारी, उस लापरवाही, उसकी जो भी उसमें शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो नजीर बने तमाम लोगों के लिए। तो पास्ट की चीज पे काम करने की जरूरत है। अभी हमारे जो वर्तमान में जो खौफ है, वो ईमानदार आदमी है। आप भी निरंतर दबाव बनाए रखें ताकि ये चीजें जल्द से जल्द बाहर निकले। जैसे डॉक्टर सुदीप जी ने कहा कि है वायरस है, तो भी हमें पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। और आपका रोड मैप जो है वो आपका, आप ये तय कीजिए कि महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम एक रोड मैप बनाएंगे, और उसमें अनुभवी व्यक्तियों को कहीं न कहीं आप उसके प्रेजेंटेशन कीजिए, निरंतर उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए, आप उसके तय कीजिए। मैं मुकुंदरा को बहुत कम तौर पे जानता हूँ, जितना आप जानते हो उतना मैं नहीं जानता। तो उसमें आप लोग शामिल होइए, और वो बाहर से आए हुए अधिकारियों को उतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द आपके कोटा के लोगों को और निश्चित आपको तौर होगा। पर।
बिल्कुल ये मैंने देखा है कि रणथंभौर में 2 साल रुकता है, कोई 5 साल रुकता है या कोई 6 साल रुकता है मैक्सिमम, और फिर वो भूल जाते हैं, फिर वो कहीं और कुछ काम कर रहे होते हैं। परंतु मैं पिछले 17 साल से रणथंभौर में हूँ, तो जो निटी-ग्रिटीज़, जो सूक्ष्म चीजें मुझे पता है, वैसे ही सूक्ष्म बातें आपके कोटा के जो अनुभवी पर्यावरण प्रेमी है, आप जो अनुभवी है, उनको उसमें शामिल किया जाए, उनकी बातें की जाए कि हमें, जैसे मुझे कोई पूछे कि कोटा का मुकुंदरा में से कौन सा गांव पहले हटाएंगे, तो मुझे पता नहीं है। मैं डेटा पे बोल सकता हूं, परंतु हो सकता है कि सुधीर जी या आप 1 मिनट में बता दो, या तपेश्वर जी या तोमर साहब की इस गांव को निकालोगे तो ही फायदा होगा। तो वो वैज्ञानिक सोच नहीं बता सकती, वो उसमें केवल अनुभव जो सालों से आप लोगों ने प्राप्त किया है, उसको आप रिपोर्ट में और उसमें शामिल कीजिए। और ये रोड मैप जो है, वो ऐसा एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसा एक प्लान होना चाहिए, जिसपे आप आने वाले 10 साल 15 साल तक चलोगे। उस रोड मैप के कुछ आप कस्टोडियन बनो कि हम इसको लागू करके रहेंगे, और फिर आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ जाना था और कहाँ तक पहुंच गए। जैसे कि जब हमने 2 टाइगर छोड़े, तब हमारे पास बहुत सारे प्लान थे कि हमें जो टाइगर कहाँ-कहाँ और छोड़ना था और कौन सा टाइगर कहाँ छोड़ना था। तो वो सारी चीजें क्या है कि फिर भी उतनी परिमार्जित और लिखी हुई नहीं थी। उस रोड मैप को आपको बनाना है, वो स्ट्रेटेजी प्लान, वो कंजर्वेशन प्लान बोलो, आप रोड मैप बोलो, आप उसको आने वाले समय का एक विजन प्लान बोलो, कुछ भी बोलो, आप उसको नाम कुछ भी दो, परंतु आपके पास वो होना जरूरी है। तमाम सवालों के जवाब हमें आज मिले, और सबसे बड़ी चीज है कि हमें, जैसे धर्मेंद्र खांडल जी ने कहा, एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है कोटा के लोगों के लिए कि एक रोड मैप तैयार करना सबसे बेहद जरूरी है। कोटा के जितने भी वन्य प्रेमी हैं, वो ये ना सोचें कि वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। उनको जरूरत है कि वो रोड मैप तैयार करें। उसके अलावा अधिकारियों, राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ मिलकर के उसको साझा करें, तय करें कि हमें कहाँ थे और कहाँ पहुंचना है। उसके अलावा जिस तरह की बात की खांडल साहब ने स्पष्ट कहा कि जो लोग जिम्मेदार हैं इन मौतों के लिए, उनको चिन्हित किया जाए। मौत, सबसे पहले मौत की वजह पता की जाए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तभी बाघों की मौत का ये सिलसिला रुकेगा और मुकुंदर आगे बढ़ सकेगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो द इनसाइड स्टोरी के स्पेशल शो के पे मौजूद रहे। हम कोशिश करेंगे कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आबाद हो, इसके लिए लगातार नजर रखें, और आप जैसे विषय विशेषज्ञों से मिलकर के कोशिश कर सके शासन, प्रशासन और सरकार के ऊपर कि बाघों की मौत का सिलसिला रुके और मुकुंदरा आबाद हो सके। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।